हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका सतंदर ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक पेट्रोलियम। जैसा कि हम लोग पिछले कई क्लास से पढ़ रहे हैं ऊर्जा के स्रोत, तो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब पढ़ना है हम लोगों को परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में से हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कोल ऊर्जा और आज हम लोगों को पढ़ना है पेट्रोलियम ऊर्जा। जैसा कि आपको पता होगा कि पेट्रोलियम का जो खनन किया जाता है, जहाँ पर इसको पेट्रोलियम को प्राप्त किया जाता है, वो विश्व भर में हर देशों पर में उपलब्ध नहीं है। जो देश के विश्व के कुछ देशों में ही इससे प्राप्त किया जा सकता है, जैसे ईरान, इराक, रूस, अमेरिका और सऊदी अरब। ये कुछ देश है जहाँ पर पेट्रोलियम अधिक मात्रा में है और जहाँ से पूरे विश्व को सप्लाई किया जाता है। तो ये वहाँ उसी देश में इतना अधिक क्यों है? तो इसके पीछे का कारण है, कहा जाता है कि आज से लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व प्रकृति में जो बदलाव आया था उसके कारण से ऐसा हुआ है। तो बदलाव क्या था कि 300 वर्ष पूर्व जमीन पर यानी जमीन के निचले स्तर में बहुत ज्यादा वनस्पति, पेड़ पौधे, जंगल एवं जीव जंतु रहा करते थे, जो प्राकृतिक आपदा के कारण एकाएक सब दब गए और दबने के कारण उसके ऊपर मिट्टी की परत दर परत बढ़ने लगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कोयले का भी निर्माण इसी क्रम में हुआ था। ठीक उसी प्रकार से जब इसके ऊपर मिट्टी के परत हो गए, बहुत मोटी परत हो गई, तो इसके उपरांत क्या हुआ ना कि उन वनस्पतियों पर ताप और दाब बहुत मात्रा में पड़ने लगे, जिसके कारण से यह धीरे धीरे परिवर्तित होने लगी और परिवर्तित होकर एक नया रूप तैयार किया, जिसको हम लोग पेट्रोलियम का नाम दिए। और पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम यह एक गाढ़े काले रूप में होते हैं। जब हम लोग इसको कुआं से तैयार निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, तो यह कैसा होता है? गाढ़ा काला रूप में, जिसको ना तो हम पूरी तरह से द्रव बोल सकते हैं और ना ही ठोस बोल सकते हैं। लेकिन उसमें जो है ना कई प्रकार के ईंधन मिले रहते हैं और कई प्रकार के अशुद्धियां भी मिले रहते हैं। जब उसको बाहर निकाला जाता है तो बाहर निकालने के बाद प्रभासी आसवन विधि के द्वारा इसे फिर अलग अलग ईंधन के रूप में पृथक किया जाता है। जैसे कि ये हम आपको बता रहे थे कि ये जो पेट्रोलियम है, इसको हम लोग शिलारस के नाम से भी जानते हैं और कच्चा तेल के नाम से भी जानते हैं। तो ये किस रूप में होता है? काला गाढ़ा रूप में होता है। ये काला गाढ़ा रूप में होता है। कहाँ? जब इसको किसी भी देश में यानी पृथ्वी के अंदर जब इसका सोर्स मिलता है कि यहाँ पर पेट्रोलियम है, जब उसको निकाला जाता है वहां पर ये कैसा रहता है? काला गाढ़ा रूप में रहता है। लेकिन वहीं पर इसको जो है ना रिफाइन नहीं किया जाता है। हर देश केवल इसका ये काला गाढ़ा रंग को ही अपने अपने देश में आयात करते हैं, और जो ईरान, इराक है वो भी जो निर्यात करते हैं। इसको ऐसा नहीं कि जो पेट्रोलियम है इसमें कई ईंधन मिले हुए हैं और उसको अलग किया जाता है। किसके माध्यम से? प्रभासी आसवन विधि के द्वारा से। तो उसमें क्या होता है ना कि एक भट्टी होता है। मान लिया जाए कि हमारे पास एक भट्टी है और भट्टी के ऊपर हम कोई टैंक रखे हुए हैं और इस टैंक में हमने क्या डाला? पेट्रोलियम डाल दिया है। तो पेट्रोलियम को जब डाला जाता है तो यह इस पर जब तापमान पड़ेंगे तो क्या होगा? ये वाष्पीकृत होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये वाष्पीकृत हो जाएगा तो वाष्पीकृत होने के क्रम में देखा यह जाता है कि जो ईंधन इसमें और मिश्रित है, उन सभी ईंधनों का जो द्रव्यमान है सबका भिन्न भिन्न है, मतलब अलग अलग है। और द्रव्यमान जिसका कम होता है वो सबसे टॉप पे चला जाता है। मतलब द्रव्यमान कम है मतलब वो हल्की है, और हल्की है तो वो ऊपर उठेंगे। तो इसी क्रम में ऊपर एक इसका और टैंक ऐड किया जाता है, जहां पर क्या रहता है ना कि अलग अलग रूप में इसको तैयार करने के लिए कुछ पाइप कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा गया
कि जब इसको यहाँ पर गर्म किया जाता है तो ये वाष्पीकृत होते हैं और वाष्प जो होते हैं ना दूसरे टैंक में चले जाते हैं और जिसका बिल्कुल द्रव्यमान कम होता है, जैसे गैस, प्राकृतिक गैस जो है उसका द्रव्यमान बहुत कम होता है और आपको भी पता है वो बहुत ही हल्की होती है, तो वो सबसे ऊपर चले जाते हैं ये टॉप में, और यहाँ से इसको पाइप के माध्यम से गैस टंकी में एकत्र कर लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से उससे थोड़ा अधिक जो द्रव्यमान होता है वो होता है पेट्रोल की, तो वो सेकंड बॉक्स में आते हैं और यहाँ से इसको पाइप के माध्यम से कहाँ ले जाता है, पेट्रोल जहाँ स्टोर किया जाता है वहां पर। उसके बाद देखा जाता है कि उससे कुछ कम द्रव्यमान होता है डीजल का, तो इसमें डीजल रहता है और इसको पाइप के माध्यम से ले जाता है डीजल टैंक में, और जो लास्ट बचा होता है वो होता है केरोसिन, मिट्टी तेल, तो उसका द्रव्यमान कम होने के कारण से उसको भी लाया जाता है केरोसिन के टैंक में। लेकिन ये सभी जो हमने देखा ये सब किस अवस्था में था, अभी गैसीय अवस्था में, लेकिन आपको तो पता है कि डीजल, पेट्रोल एवं केरोसिन जो है ये द्रव अवस्था में होता है, तो इसको फिर से गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में हम कैसे लाते हैं, तो आपको पता है कि पदार्थ की जो अवस्था का परिवर्तन होता है वो किया जा सकता है आसानी पूर्वक। हम लोग जैसे ठोस को द्रव अवस्था में ला सकते हैं, द्रव को गैस में ला सकते हैं। अगर ठोस को द्रव, द्रव को गैस में ला सकते हैं तो फिर उसी क्रम में गैस को द्रव या फिर से ठोस रूप में हम ला सकते हैं। तो यहाँ जैसे ही ये गैस रूप अवस्था में पाया जाता है, इसको क्या किया जाता है, इसका तापमान को फिर से कम कर दिया जाता है, और जैसे ही इसका तापमान कम होता है तो ये पेट्रोल जो है ना अपने द्रव अवस्था में आ जाता है। फिर डीजल के जो टैंक होते हैं उनका द्रव्य जो है ताप वो बिल्कुल कम कर दिया जाता है, और इतना कम किया जाता है कि ये गैस जो है ना बदल के डीजल यानी द्रव अवस्था में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो केरोसिन का टैंक है उसके चारों साइड का जो तापमान है वो बिल्कुल कम कर दिया जाता है, और कम करने के बाद ये जो गैस अवस्था में था वो केरोसिन की अवस्था में आ जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो पेट्रोलियम जो ना तो ठोस है और ना द्रव अवस्था में होता है, ये काला गाढ़ा होता है, उसको क्या किया जाता है, प्रवाजी आसवन विधि के द्वारा उसको अलग अलग ईंधन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो होता यह है कि मान लिया जाए अगर ईरान या इराक से भारत पेट्रोल लाना है तो क्या करना होगा, हम जरूरत तो हर देश को हर सभी चीजों की है, यानी सभी चीजों की, जैसे कि मिट्टी तेल की भी है, पेट्रोल डीजल की भी है, पेट्रोल की भी है और गैस की भी। तो आपको समुद्री रास्ते से आपको क्या करना होगा, 4 पाइपलाइंस लाना होगा, और उसके बाद भारत ये चारों सामान आ सकता है। इसलिए क्या किया जाता है कि वहां से ना कच्चा पेट्रोलियम लाया जाता है, जिसको आप लोगों ने भी सुना होगा कि कच्चा पेट्रोलियम का कीमत बढ़ने से, उतार चढ़ाव होने के कारण से हमारे देश की पेट्रोल की कीमत बढ़ और घट जाते हैं। तो होता क्या है, वहां से ये सब अलग अलग करके नहीं लाया जाता है, वहां से क्या लाया जाता है, कच्चा पेट्रोलियम यानी पेट्रोलियम लाया जाता है, कच्चा पेट्रोल लाया जाता है, जिसको हम लोग पेट्रोलियम या सिलारस कहते हैं, यही लाए जाते हैं। और उसको भारत में कहीं पर ना रिफाइनरी फैक्ट्री होती है जहां पर इसको रिफाइन किया जाता है, यानी शुद्धिकरण किया जाता है, और रिफाइनरी फैक्ट्री में इसको प्रवाजी आसवन के माध्यम से इस प्रकार से अलग अलग रूप दिया जाता है। तो जो पेट्रोलियम होता है उनका कीमत बहुत कम होता है, और उसका जो रिफाइनरी यानी जो शोधन कारखाना है वहां पर उसका कॉस्ट कुछ बढ़ जाता है, क्योंकि इसके लिए उसका खर्च आता है। इसलिए आज प्रत्येक देश में इनका जो कीमत है वो अलग अलग है। तो आज हम लोगों को पता चला कि पेट्रोलियम जो है वो हमारे लिए ऊर्जा का एक अथम जो उत्तम साधन भी है, और इसका दैनिक जीवन में हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ये कहाँ मिलता है और कैसे उसको भारत तक लाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ इसी प्रकार के और भी वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।